अमेरिका और इज़राइल की जो जंग चल रही है उसके आज 17-18 दिन लगभग हो चुके हैं। 18वां दिन है और इस जंग के बीच एक ऐसी चर्चा छिड़ गई है, एक ऐसी चर्चा हो रही है बात की जो बार बार बोला जा रहा है, जो सामने आ रही है। तो कुछ यूट्यूबर व्यूज़ कमाने के लिए कुछ सच दिखा रहे हैं और कुछ झूठ भी दिखा रहे हैं। तो बाकी जो सच दिखा रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, वो व्यूज़ कमाने के लिए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो सही खबर दिखा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो भाई माशाअल्लाह मौलाना लोग भी हैं, उनमें से कुछ 2-4 समझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़राइल का प्रधानमंत्री हलाक हो गया कि वो मारा गया या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। ये लोग पता नहीं क्या है, मतलब कुछ छानबीन करते भी हैं या नहीं हैं। और इनको ये सोचना चाहिए कि हम ये बता क्या रहे हैं, कितनी बड़ी खबर है, चेहरे पे दाढ़ी लगा के टोपी लगा के हम लोग क्या बोल रहे हैं। एआई से बने हुए वीडियो, जो वीडियो बनी हुई थी किसी ने बनाई होगी या इज़राइल की तरफ से बनाई गई थी, भेजी गई थी। इज़राइली पीएम की उसमें मौत दिखाई गई, कहीं पे घायल बताया गया। इस तरीके की वीडियो वगैरह वायरल हुई हैं, तो लोगों ने उनको उठा के सीधा अपलोड कर दिया और कह दिया कि ये नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा ही लगा कि नेतन्याहू नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि नेतन्याहू ज़िंदा है, इज़राइली पीएम ज़िंदा है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है। ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था नेतन्याहू के घर पर, लेकिन उस वक्त वो अपने घर में नहीं था, इसलिए वो सही और सलामत है। नेतन्याहू कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, उनको डर है कि ईरान की मिसाइलें कभी भी आ सकती हैं। अब नेतन्याहू की जो मीटिंग हो रही हैं, जो मीटिंग चल रही है, जो बातें चल रही हैं, वो सब अंडरग्राउंड हो रही हैं। बंकरों में ये लोग छुपे हुए हैं। इज़राइल का कोई भी नेता बाहर नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं हम बहादुर हैं, हम शेर हैं, हम वो हैं। अरे तुम शेर हो तो जैसे ईरानी लोग खुलकर ज़मीन के ऊपर आ रहे हैं तो तुम भी ऐसे आकर दिखाओ, तब पता चले ना कितने शेर हैं, कितने गीदड़ हैं। बंकरों में छुपे हुए हैं। ये बंदा बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इस वक्त उसका सामना फ़लस्तीन से नहीं है, इस वक्त उसका सामना गाज़ा से नहीं है, इस वक्त इज़राइल का सामना सीरिया से नहीं है, इस वक्त इज़राइल का सामना ना ही सऊदी और ना ही दुबई से है और ना ही कुवैत और ना ही जॉर्डन से है। इस वक्त किसी अरब देश से उसका सामना नहीं हो रहा है। जो 1974 में कि 1973 में लोग कहते हैं कि आप 5 अरब देशों को हरा दिया इज़राइल ने, मुस्लिम देशों को हरा दिया अकेले इज़राइल ने, इस वक्त वो नहीं है। इस वक्त ईरान से उसका मुकाबला हो रहा है, बब्बर शेर से मुकाबला हो रहा है, अली वालों से मुकाबला हो रहा है, जो वाकई में इस्लाम के शहजादे हैं और इस्लाम के लिए मर मिटने की इच्छा रखते हैं। वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि नहीं ये वो शिया हैं कि सुन्नी। अरे तुम क्या जानो वो क्या हैं, क्या तुम्हें पता है। कुछ लोग मौलाना लोग आजकल एक काम ये भी कहने लग गए हैं, नहीं हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वो सहाबा के गुस्ताख हैं और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखियाँ की हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि हज़रत अली की औलादों में से हैं ये, आपको पता ही होगा। और अली वाले कोई गलत काम लगभग नहीं करते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी तालीम है। हाँ वो बात अलग है, कुछ लोगों के नज़रिए अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों की सोच अलग हो सकती है। हर कोई चाहता है कि मेरा वाला बड़ा है, हर कोई चाहता है कि मेरा पीर बड़ा है, कि हम ही पावरफुल हैं। ऐसा भी है दुनिया में, कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये है, सैयद अली ख़ामनई जो शहीद हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ भी ऐसा गलत सलत ना बोलें। आप मुसलमान हैं तो। बाकी जो लोग बोल रहे हैं भाई उनको मैं नहीं कह रहा, मतलब जो मुसलमानों में ही रहकर बोल रहे हैं, और उनको मैं कहना चाहता हूँ जो लोग बड़ा सबूत दे रहे हैं, कुरान और हदीस से दे रहे हैं कि इसका हवाला कि उसका हवाला दे रहे हैं, वो लोग एक बार ये भी गौर कर लें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अभी, सैयद अली ख़ामनई, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ही शान में गुस्ताखी की, ना ही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, और ना ही सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखी की है।
कभी भी नहीं किया उन्होंने ऐसा, और ना ही कुछ ऐसे भद्दे अल्फाज बोले जो कि आज दुनिया वाले उनको बदनाम कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक ही बात कही है कि जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, और जो सहाबा को नहीं मानता वो हमारा नहीं, और वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। ये अली ख़ामेनी का फतवा भी है। आप लोगों को अगर जानकारी है तो आप जाएं चेक करें। अली ख़ामेनी ने सबसे आगे हज़रत अली शेर खुदा को रखा है, पर ये सिया लोगों में अकीदा है भाई, क्योंकि वो खिलाफत के तौर पे उनको पहले देखते हैं। उनको अच्छा पहले क्यों देखते हैं? क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, चचेरे भाई भी हैं, उनके परिवार से हैं, उनके ख़ानदान से हैं, और वो एक ही खून से हैं। इसलिए वो लोग जो हैं उन्हें आगे रखते हैं। बाकी सुन्नी हजरात जो हैं, गलत तो अपने लिए कोई नहीं है, खिलाफत की ही तो बात है। बाकी अगर कोई सहाबा को नहीं मानता है तो वो गलत है, वो गुस्ताख है। पर अली ख़ामेनी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते, ना ही उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, बल्कि ऐसे बयानों से वो हमेशा बचते रहे हैं। और उन्होंने समझाया है, बिल्कुल सुन्नियत वाले कई बयान उन्होंने दिए हैं। और शिया सुन्नी के ऊपर एक उन्होंने बयान दिया है, आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे हिंदुस्तान में भी उन्होंने ये वाला बयान दिया है, हैदराबाद के अंदर। जो बड़े बड़े हैदराबाद के मौलाना उलमा इकराम भी हैं, शिया और सुन्नी के ऊपर अच्छा खासा बयान दिया हुआ है, मैंने खुद सुना है, बहुत पुराना उनका बयान है। और ओवैसी साहब भी वहीं उसी महफिल में बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं।